हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। यहाँ पर हम डिफरेंट साइंटिस्ट जो आपके पेज 1 पे मेंशन किए गए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट मेंशन्ड है ग्रेगर जोहान मेंडल। ये जो साइंटिस्ट है ये पॉइनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है, मतलब इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले बताया हुआ है। इनका जो रिसर्च है उस समय पे किसी ने अग्री नहीं किया इस रिसर्च के बारे में, क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स का यूज़ किया था। इसीलिए उस समय के साइंटिस्ट ने उनकी रिसर्च को अप्रूव नहीं किया। बट उनके मरने के बहुत सारे साल बाद दूसरे साइंटिस्ट ने उनकी रिसर्च के बारे में देखा और उसको सही तरीके से प्रूव किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है वॉल्टर सटन इन द ईयर 1902, जिन्होंने क्रोमोसोम्स के बारे में देखा था और इन्होंने क्रोमोसोम्स के बारे में ग्रास हॉपर के सेल्स में देखा था। अगर आपको क्रोमोसोम क्या होता है ये नहीं पता तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसमें मैंने आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताया हुआ है। लास्ट क्लास में हमने म्यूटेशंस के बारे में बात किया था, तो इस म्यूटेशंस की थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डी व्रीज और इन्होंने 1901 में म्यूटेशन थ्योरी को दिया हुआ था। इसके बाद साइंटिस्ट ये ढूंढने में बिज़ी थे कि जेनेटिक मटेरियल आखिर होता क्या है। तो जब ये चीज़ ढूंढ रहे थे तो इन्हें एक चीज़ का पता चला कि जो जीन्स होते हैं उनको कैरी करता है क्रोमोसोम्स। जैसे आप एक कार से कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हो तो आप हो पैसेंजर, तो वैसे ही जीन एक पैसेंजर होता है और वो जो कार है वो क्रोमोसोम होती है। मतलब क्रोमोसोम जो है वो जीन को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो है इन द ईयर 1944। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, दैट इज़ ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकली मैकार्टी एंड कॉलिन मैक्लियोड। इन तीनों साइंटिस्ट ने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल है इसका प्रूफ दिया था, ऐसा आपके बुक में मेंशन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है, इन द ईयर 1961 2 फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक मोनार्ड। इन्होंने हेल्प किया था बताने में कि प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ पर, बैक्टीरियल सेल्स में। और यही चीज़ फर्दर हेल्प किया ढूंढने के लिए कि जेनेटिक कोड क्या और कैसा होता है। उसके बाद आई एक न्यू टर्म जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसके बारे में आप क्लास 12 में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन एक शॉर्ट एग्जांपल से आपको बता देता हूँ कि जब आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन, जो हमारे बॉडी में शुगर को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर या ग्लूकोज लेवल को। बट कभी कभी ये हार्मोन प्रॉपर्ली नहीं बनता, उसकी वजह से डिजीज़ हो जाती है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। इस डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए हमें बाहर से इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। बट ये इंसुलिन आखिर बनाएगा कौन? तो बैक्टीरिया हमारे लिए इंसुलिन बनाकर देता है और इसी बैक्टीरिया जो हमें इंसुलिन बनाकर देता है उस इंसुलिन को हम ह्यूमुलिन कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जो कि आपको यहाँ पर सिर्फ उसका नेम मेंशन किया गया है। इसकी प्रोसेस आप स्टैंडर्ड 12th में पढ़ोगे। अगर मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ तो फर्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जो आपने पढ़ा वो है मेंडल, जो एक पॉइनर है जेनेटिक्स के। उसके बाद जो साइंटिस्ट है वो है सटन, जिन्होंने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया। थर्ड साइंटिस्ट है ह्यूगो डी व्रीज, जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताया। जब जेनेटिक मटेरियल की खोज हो रही थी तो ये पता चला कि जीन्स को कैरी करता है क्रोमोसोम्स। उसके बाद 3 साइंटिस्ट्स है ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्टी एंड कॉलिन मैक्लियोड, जिन्होंने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बताया। 2 फ्रेंच साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने ये बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरियल सेल्स में कैसे होता है और इसी चीज़ ने हमें आगे बताया जेनेटिक कोड को डिस्कवर करना। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही आगे वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, दैट इज़ उमंग गांधी। थैंक यू।